अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके सामने मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के बारे में पहली वीडियो लेके आया हूँ जो कि लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो वो है बोर्नियो सिग्मेटिक्स एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन के बारे में, जो कि मोबाइल रिपेयरिंग करने में एक बहुत ही मुफीद सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और ये पेड होता है। एक दफ़ा पे करना पड़ता है, ये 1 साल के लिए होता है। तो बहुत ही इसका बेनिफिट है, ठीक है। तो आज सिर्फ आपको बोर्नियो के बारे में बताया जाएगा, इसको ओपन करना और इसको चलाना, इसमें क्या क्या फीचर है, आप इसमें क्या क्या चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इसका फ्रंट फेस है वो मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन है, सिग्मेटिक्स एंड सर्विस मैनुअली है, सिस्टम ऑन चिप है और डाटा शीट के बारे में है। तो हमारा जो मोबाइल के रिलेटेड है वो कह लें कि पहले 3-4 पॉइंट जो है चारों उसके अंदर आपको मोबाइल के रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले जो मेन चीज़ें हैं वो आपको पहले 2 ऑप्शन के अंदर से मिलेंगी। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन। मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन को ओपन करें तो इसके अंदर से आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन मिलता है, बिटमैप मिलता है, डायोड वैल्यू मिलता है और थर्मिस्टर मिलता है। कह लें कि पहले जो 3 ऑप्शन है हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिटमैप और डायोड वैल्यू, ये आपको मोबाइल रिपेयर करने में मेन आपके 3 पॉइंट है। उसके बाद थर्मिस्टर वो भी ज़रूरी पॉइंट है लेकिन वो थोड़ा-सा हट के है। उसके बाद अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो आपका सिग्मेटिक्स एंड सर्विस मैनुअली है, ठीक है। इसके अंदर से आपको एक मोबाइल का जो सिग्मेटिक्स डायग्राम होता है, ठीक, वो आपको मिलता है और जो वो जानते हैं इस चीज़ को पहले कर याद रहती है, उनको पता है कि ये इतना आसान नहीं है, ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी आपको बताऊँगा। तो जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन के अंदर है। सबसे पहले हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या चीज़ है? हार्डवेयर सॉल्यूशन आपके मोबाइल में एक बना-बनाया फ़ॉल्ट, चाहे वो आपका चार्जिंग के बारे में है, चाहे वो आपका सिम के बारे में है, चाहे आपका मेमोरी कार्ड के बारे में है, चाहे आपका लाइट के बारे में है, डिस्प्ले के बारे में है, नेटवर्क, किसी भी मामले में अगर आपने कोई भी एक बना बनाया फॉल्ट, एक लाइन देखनी है कि इसमें कितनी लाइन है, कहाँ से लाइन आ रही है, कितने वोल्टेज हैं, कितने सिग्नल की लाइनें हैं, कौन सा आईसीएस यूज़ हो रहा है, मतलब सारा जो भी आप उस चीज़ को देखना चाहें तो वो आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन से मिलेगा। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन पे ये साथ एक प्लस का आइकन है, इसको क्लिक करने से जितने भी आपके मॉडल हैं वो सारे आपके सामने आ जाते हैं। अगर इसको आप डबल क्लिक करें तो फिर भी आपका ऑप्शन जो है वो खुल जाता है। अभी आपके सामने ये सारे मॉडल हैं, ठीक है। पाकिस्तान की बात करें तो इधर इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईफ़ोन, ठीक है। इसके अलावा मोटरोला हो गया, लेनोवो हो गया, हुआवे हो गया, एचटीसी हो गया। ये ज़्यादातर जो कॉमन फ़ोन पाकिस्तान में। इसके अलावा बाकी जितने भी अल्कैटेल है, एसूस है, ब्लैकबेरी है, कूलपैड है, एलीफ़ोन है, गूगल पिक्सल है, ये जितने भी आपके सामने हैं तो ये सारे अदर कंट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसमें से जो भी मोबाइल आपके पास कस्टमर लेके आया कि ये मोबाइल आपका मेरा मोबाइल है, ये ख़राब, इसको आपने ठीक करना है, तो कोई भी आपका मॉडल है, मैं एक मिसाल लेता हूँ, ओप्पो का मोबाइल है, ठीक है। ओप्पो पे मैंने क्लिक किया तो अभी आगे ओप्पो की जितनी भी वैरायटी है, जितने भी उसके मॉडल हैं, तो वो सारे मॉडल आपके सामने हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी आपका जो मॉडल है, कोई भी आप ओपन करना चाहें तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास फ़ोन आएगा, आप उसको ओपन करेंगे, उसमें से जो मसला आपका होगा उस चीज़ को आप हल करेंगे। तो मैं एक मिसाल लेता हूँ, मैं पहला मॉडल ओपन कर लेता हूँ A12। जैसे मैंने A12 पे क्लिक किया तो उसके अंदर आपको तकरीबन 10 से 12-15 जो पीडीएफ की फाइल है वो आपके सामने आती है। एक बैक कैमरे की है 30 मेगापिक्सल जो आपका कैमरा, उसकी एक पीडीएफ फाइल है। बैक कैमरा दूसरा जो आपका 2 मेगापिक्सल, उसकी एक पीडीएफ फाइल है। चार्जिंग डाटा जो आपके मोबाइल में चार्जिंग का सर्किट होता है वो चीज़ आ गई। चौथे नंबर पे आपका कंपोनेंट नेम, मतलब आपके मोबाइल में जो आईसी लगा हुआ है उसका नाम क्या है, किस कंपनी का है, कौन से मॉडल का है, सारी डिटेल वो आपको बताता है। कौन सा कनेक्टर किस काम का है, कौन बैटरी कनेक्टर किधर है, चार्जिंग किधर है। उसके बाद कह लें कि आपके जितने मोबाइल के एरिया हैं सबका आपको बता देता है। चौथा नंबर, पाँचवें नंबर पे आपका सीपीयू वोल्ट है, मतलब जो आपके सीपीयू के वोल्ट इन आउट होते हैं, जो पावर आईसी से चीज़ आगे आउट होती है, आपके जो वोल्टेज होते हैं वो चीज़ आपको शो कराता है। उसके बाद आपके डायोड मोड है, तो डायोड मोड में आपको जितनी भी नंबरिंग आनी होती है वो आपको शो कराता है। फ्रंट कैमरा आपका आपके सामने, अगर वो फॉल्ट हो तो आपने वो ओपन करना है। आगे हैंड फ्री है, इन आउट वोल्टेज है, एलसीडी लाइट है और एलसीडी, ये जो सिर्फ एलसीडी लिखा होता है ये आपका
डिस्प्ले होता है, उसके बाद माइक, स्पीकर, एयर स्पीकर का नेटवर्क है, ऑन ऑफ वॉल्यूम है, सिम कार्ड है, सब बोर्ड है, उसके बाद सब बोर्ड आपका पीडीएफ फाइल है, एक ओरिजिनल है, और उसके बाद एक टच स्क्रीन है और आपका वाईफाई। मतलब आपके एक मोबाइल में जितना भी फॉल्ट आया, जितने भी आपके सेक्शन है, तो आप किसी को भी ओपन करना चाहें तो आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, कोई एक ओपन कर लेते हैं, ठीक है, चलिए चार्जिंग की ओपन कर लेते हैं। सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना है, तो वो चीज़ आपको ओपन करके दे देगा, बशर्ते ये कि आपका उसके साथ मोबाइल का हॉटस्पॉट या वो वाईफाई के साथ अटैच हो, डाटा आपका इस्तेमाल में होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता, 1 MB 1.5 MB की फाइल, MB की बात करूँ, जीबी की बात नहीं कर रहा, की फाइल होती है, तो उसको ओपन होने के लिए ये इतना नेट ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, ये कोई ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने ले लिया तो ये ऑफलाइन चलेगा, ये ऑनलाइन है, तो इसलिए डाटा जो है वो उसके लिए लाजमी है। अब ये आपका जो मोबाइल था ओप्पो का, ये 12 मॉडल था, ये उसका मदरबोर्ड है, ये फ्रंट है और ये उसकी बैक है, या इसको फ्रंट कह लें, ये बैक कह लें, जैसे आप आपके मोबाइल में लगा है, उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो चीज़ आएगी उसी हिसाब से, ये फ्रंट है और ये उसका बैक है, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ है, ये आपका टॉप वाला और ये आपका बॉटम वाला, ठीक है, ऊपर और नीचे। ये आपका एक ओप्पो का जो मॉडल है A12, उसका मदरबोर्ड आपके सामने है। अभी मैंने ऑप्शन निकाला है चार्जिंग का, तो ये चार्जिंग का ये वाला जो कनेक्टर है, ये आपका सब बोर्ड के साथ जो आपकी फ्लेक्स अटैच होती है, वो फ्लेक्स आपकी इधर आके अटैच होती है, ठीक है। लेक्चर आपका चार्जिंग का नहीं है, सिर्फ आपको सिंपली इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी देखें यूएसबी वी बस आपको पता है चार्जिंग की लाइन होती है, ये सब बोर्ड से इधर आती है और इधर से चीज़ आपकी आउट होके फिर आगे इस छोटे से ओवीपी से होके और आपके इस आईसी के अंदर आ जाती है, ठीक है। ये आईसी कौन सा है आपका, चार्जिंग आईसी। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये 2 पॉइंट देखें, ये 2 पॉइंट कौन से हैं, ये आपके हैं, एक यूएसबी डाटा प्लस है और एक आपका डाटा माइनस है, तो ये दोनों पॉइंट आपके कहाँ जा रहे हैं, सीपीयू के अंदर, ठीक है। एक छोटा सा यूएसबी आईसी लगा है, यूएसबी आईसी से होके आपके सीपीयू में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी थर्मल की लाइन है, थर्मल की लाइन के बाद आपकी आईडी की लाइन है, ये नीचे उन्होंने मेंशन भी किया है कि वी बस यूएस पिन जो है वो इस कलर की है, वी बैट इस कलर की है, डाटा प्लस डाटा माइनस बैट ऑन बैट आईडी। बैट ऑन आपका थर्मल की लाइन होती है और आईडी आपकी पीएसआई आइडेंटिफाई की जो लाइन होती है, जो चार्जिंग आईसी से बैटरी कनेक्टर से आउट होती है, ये वो वाली लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये आपका वी एस वाई एस आपका वीपीएच की लाइन होती है, अक्सर मॉडलों में VSYS आ जाता है, नहीं तो वीपीएच आ जाता है, और ये आपकी वी बैट की लाइन है जो इधर से चार्जिंग आईसी से आउट होकर आपके बैटरी कनेक्टर तक जाती है। तो ये आपको एक बना बनाया फॉल्ट मिल गया, ठीक है। चाहे आपका कोई भी मॉडल है, कोई भी कंपनी है, तो कोई भी अगर आपके सामने कोई भी फॉल्ट आता है तो आप उसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपका बिट मैप है। बिट मैप में जब आपने जाना है तो आपको वो पूछेगा मेन पे जाना है या सब पे जाना है। मेन से मुराद आपका जो मदर बोर्ड होता है, जो मेन बोर्ड होता है, और सब आपका जो छोटा जो नीचे वाला बोर्ड होता है, अक्सर उसको बोर्ड कहते हैं या उसको स्टिप कह देते हैं, लेकिन वो होता है आपका सब बोर्ड है, ठीक है। तो मैं मेन पे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कोई भी एक मॉडल ले लें, इन्फिनिक्स ही ले लें, ठीक है। इन्फिनिक्स को ओपन करें, पहला मॉडल ओपन कर लेते हैं होट 10X682, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो उसका बिट मैप आएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपने फॉल्ट देखना है, उसने ऑप्शन नहीं देने, ना उसने एक बना बनाया फॉल्ट देना है। अगर आपने कोई एक पॉइंट को लेके जाना है, एक लाइन को देखना है, एक कंपोनेंट अगर आपका मिस हो गया, उसका पॉइंट देखना है कि वो किधर जा रहा है, तो आप बिट मैप पे जाएंगे। उस टाइम आपने हार्डवेयर सोल्यूशन पे नहीं जाना, क्योंकि हार्डवेयर सोल्यूशन आपको एक बनी बनाई चीज़ देगा। बिट मैप पे आपने खुद एक लाइन ट्रेसनी है कि लाइन किधर जा रही है, क्योंकि मल्टीमीटर से ट्रेसना इतना आसान नहीं होता और मुश्किल होता है, तो इसलिए आप इससे आसानी के साथ ट्रेस सकते हैं। तो ये वही दो चीज़ें आपके सामने, मदरबोर्ड का फ्रंट और बैक चीज़ आपके सामने आ गई, जो आपको मैंने चार्जिंग डाटा वैसे हार्डवेयर सोल्यूशन में चीज़ शो कराई है। तो इसमें से ये सारा कुछ आपके सामने है। जो भी आप चीज़ अगर इसमें से देखना चाहें तो आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि ये लाइन किधर जा रही है। एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। पहले सीपीयू का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। सीपीयू के इस पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी उसने मुझे शो करा दिया कि ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका सीपीयू से इधर से ये लाइन आपकी कहाँ जा रही है, ये आपकी जा रही है इस आईसी में। और ये आईसी आपका कौन सा है, आपके नेटवर्क का कोई ना कोई आईसी होगा, ठीक है। तो ये आपकी लाइन
उन सीपीयू से डायरेक्ट उसके अंदर जा रही है और इसके रास्ते में फ़िलहाल कोई कंपोनेंट्स नहीं लगा हुआ, कोई एसएमडी कोई कंपोनेंट्स आपका नहीं लगा हुआ, ये डायरेक्ट आपकी लाइन उसके अंदर जा रही है। तो एक मिसाल देता हूँ, ये पावर आईसी है, पावर आईसी नज़दीक ये जितनी आपकी कॉइलें लगी हुई हैं, ठीक है। एक मिसाल देता हूँ, इस कॉइल के ऊपर ही क्लिक करता हूँ। अगर इस साइड पे क्लिक करूँगा तो ये कहाँ से आउट हो रही है, ये पावर आईसी से आउट हो रही है। दूसरी साइड पे क्लिक करूँगा तो ये आपका देख लें, ये इसके साथ भी अटैच है और इन दो कैपेसिटरों के साथ अटैच है। उसके बाद ये आपके कैपेसिटर इनके साथ अटैच है और इधर से ये लाइन आउट होके आपकी कहाँ पे जा रही है, ये डायरेक्ट आपकी उन कंपोनेंट से होके सीधी आपकी सीपीयू में जा रही है। ये जिसके ऊपर से लाइन क्रॉस कर रही है, ये आपका कोई किसी पॉइंट के साथ अटैच नहीं है। ये जो शाइनिंग आपको दे रहे हैं, जो ब्लिंकिंग कर रहे हैं, ये वाला आपका मेन पॉइंट है जिसके साथ वो लाइन अटैच होती है, ठीक है। तो ये आपका बिट मैप है, तो इसमें बने बनाए फॉल्ट आपको मिलते हैं। तो क्योंकि आज बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्शन है बोर्नियो का, तो इसलिए कोई लेक्चर आपको नहीं दे रहा एक मोबाइल के रिलेटेड, सिर्फ आपको बोर्नियो के बारे में बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इससे जो अगली वीडियो लेक्चर नंबर 2 आएगा तो वो आपको किसी न किसी फॉल्ट के बारे में आएगा। तीसरे नंबर पे डायोड वैल्यू हो, अगर आपने एक मिसाल है कनेक्टर की डायोड वैल्यू लेनी हो या आईसी की लेनी, किसी की भी लेनी है, तो मैं इधर से कोई भी एक मॉडल निकाल लेता हूँ, हुआवे का निकाल लेता हूँ, ठीक है। G10 निकाल लेते हैं। तो उसमें आपने कौन सा मल्टीमीटर यूज़ करते हैं, एक मिसाल है सनचन का है, फ्लोक है, सनवा है, जोटेज है, ठीक है, जोटिस है। तो कोई भी अगर आप मल्टीमीटर यूज़ करते हैं तो ये उसके रिलेटेड आपको जो वैल्यू आनी चाहिए एक कनेक्टर के ऊपर, जब आप कूल टेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम आपको जो रीडिंग आनी चाहिए ये चीज़ आपको वो शो कराएगा। तो मैं एक इसी कनेक्टर पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये आपका कौन सा कनेक्टर, फ्रंट कैमरा का जो 2 मेगापिक्सल वाला कैमरे का कनेक्टर है, ये वो चीज़ है। अभी देखें एक एक पॉइंट पे आपको कितनी नंबरिंग आनी चाहिए, ठीक है। कितना इजी हो गया ये हमारे लिए मोबाइल रिपेयर करना। तो हम फिर भी ना करें तो फिर हमारी मिस्टेक है। तो ये देखिए पहला जो पॉइंट है ये आपका माइनस है, ग्राउंड का पॉइंट है। तीसरा आपका ग्राउंड का पॉइंट है और ये एंड वाला आपका ग्राउंड है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसको आपको उसके ऊपर आपको आनी चाहिए 0.623, मतलब 0.623 नंबरिंग आपको आनी चाहिए कूल टेस्टिंग में। और ये जो नंबरिंग होती है 150 200 अप एंड डाउन आपका हो सकता है, इसके अंदर अंदर आपको नंबरिंग आनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए या बहुत डाउन हो जाए तो फिर आपका कोई ना कोई फॉल्ट होता है। तो ये जितनी भी आपको नंबरिंग आनी चाहिए, आप टेंशन लेते हैं कि भाई हमें नंबरिंग नहीं पता कितनी आनी चाहिए, तो ये आपको हर एक चीज़ वो बता देता है कि आपको नंबरिंग इतनी इतनी आनी चाहिए। चलिए सिंपली मैं आपको वी बैट बैटरी के वोल्टेज जो बैटरी कनेक्टर के ऊपर पॉइंट है उसके ऊपर बता देता हूँ। वी बैट का पॉइंट है, जब कूल टेस्टिंग करेंगे तो आपको 479 479 तकरीबन हम कहते हैं कि 300 से 600 के दरमियान में सेम वही चीज़ है। 200 प्लस एंड डाउन आप करें तो ये चीज़ आपकी बन जाती है। उसके बाद बैट टीएस, ठीक है। उसके बाद ये आपका आईडी का पॉइंट है। उसके बाद इस पे आपको कितनी नंबरिंग आनी चाहिए, 832। ये आपका ओएल है, ये भी आपका ओएल है क्योंकि ये खाली पॉइंट है, कोई इनका मकसद नहीं है। 1 2 3 और ये ग्राउंड, ये 4 आपके पॉइंट है। एक आपका आईडी का पॉइंट है और उसके बाद आपका ये वाला जो थर्मल का पॉइंट है इसके ऊपर आपको 103 और बैटरी आईडी के ऊपर 832 आपको रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये सारा आपका डायोड वैल्यू में। चलिए ये भी फाइल क्लोज करते हैं। फिर आपको आखिरी जो आपका ऑप्शन इसमें रह गया मोबाइल, वो आपका रह गया थर्मिस्टर के बारे में, ठीक है। अगर एक मिसाल है कोई भी आप एक मॉडल ओपन कर लें तो इसमें से और 10 आप ओपन कर लें तो जो भी थर्मिस्टर के बारे में डिटेल होगी वो आपको इसके अंदर से मिल जाएगी। इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं होता, ठीक है। कह लें कि ये इसमें ये थर्मिस्टर लगा हुआ है, 3 जगह पे लगा हुआ है। ये एक लगा हुआ है 100 किलो का, ठीक है। असल में ये भी एक रजिस्टर होती है, ठीक है। थर्मिस्टर होता है, थर्मल और रेजिस्टर से मिलके बनता है। ये आपके टेम्परेचर, मोबाइल में जो टेम्परेचर आपका अप एंड डाउन होता है, ये उसके बारे में, ये भी आपकी 100 किलो की लगी हुई है इस एरिया में। और ये एक आपकी ये सीपीयू के साथ लगी है 100 किलो की। ये 3 आपके थर्मिस्टर लगे हैं आपके इस मॉडल में 100 किलो के, ठीक है। अगर कोई भी मसला बनेगा तो आपने इसको ठीक करना, रिपेयर करना। ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि यूजेबल नहीं है। ज़्यादातर हमारे जो यूज़ में आते हैं वो हार्डवेयर सोल्यूशन एंड बीट में डायोड वैल्यू, पहले 3 जो ऑप्शन है वो आपको ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं। चलें दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है वो है सिग्मेटिक्स के बारे में। ज़्यादातर ये 2 ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं। मैं एक आपको किसी का बता देता हूँ, ठीक है। चलें वी सिस्टम निकाल लेते हैं, V21 निकाल लेते हैं। इसका जो है ये देखें लेआउट है, बोर्ड है, टॉप की है, दोनों की है, सब बोर्ड की, मदरबोर्ड की। पावर ऑन सीक्वेंस है कि एक मोबाइल को ऑन होने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है, सिग्मेटिक्स है।
चलिए एक स्कीमेटिक्स आपको कर देता हूँ और एक आपको लेआउट आउट करके बता देता हूँ, ठीक है? ये इतना आसान नहीं है, अगर किसी के माइंड में हो ये हम पहले करने हैं, पहले आप वो करें, हार्डवेयर करें, बिटमैप करें, उसके बाद इस तरफ आएँ। ये देखा, ये आपको कह लें कि आपको एक दफ़ा आपका जो दिमाग है उसको घुमा के रख देगा, ठीक है? बहुत हैवी चीज़ है, जिन्होंने किया हुआ उनको पता है, लेकिन एक नए बंदे के लिए ये चीज़ समझना पहले मुश्किल है, बाद में आसान है। बेशक इस चीज़ को समझें, लेकिन पहले जो है वो हार्डवेयर सॉल्यूशन पे जाएँ और बिटमैप पे जाएँ, डायोड वैल्यू देखें, उस चीज़ को करते रहें और फिर इसकी तरफ आएँ। डायरेक्ट इसके ऊपर जाइए, ये भी आपका मोबाइल का एक डायग्राम है, ठीक है? आपका बोर्ड के सामने है मोबाइल, आपका देखें, जो कुछ भी आपके ये सी किसको ज़ाहिर कर रहा है, कैपेसिटर है, आर किसको ज़ाहिर कर रहा है, रेज़िस्टर है, एल किसको ज़ाहिर कर रहा है, आपके कॉइल का सिंबल है, और ये भी आपकी कॉइल है, यू किसको ज़ाहिर कर रहा है, आपके आईसी को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है? ये हर एक जो है, ये आपका U10 है, ये आपका मेमोरी चिप है, ये आपकी U10B, ये आपका सीपीयू है। तो ये भी आपका सारा मोबाइल के रिलेटेड ही है, लेकिन ये कह लें कि थोड़ा-सा बाद में करने वाला है, बेशक आप करें, अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो मोबाइल के रिलेटेड है वो ज़्यादा हार्डवेयर सॉल्यूशन है और बिटमैप है। तो ये एक बोर्नियो का इंट्रोडक्शन था, उसका फ्रंट फेस है कि वो कैसे काम करता है, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे चलाना है, उसके अंदर क्या चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और मोबाइल के रिलेटेड कोई एक आपको थ्योरी लेक्चर साथ आपको बोर्नियो के रिलेटेड, बोर्नियो के साथ वही जो थ्योरी लेक्चर होगा वो बोर्नियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।